ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे ये थंबनेल पर आपने देख लिया है, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हैं पॉपुलेशन बेस्ड, मतलब जनसंख्या पर आधारित और चीनी चावल पर आधारित, जो कि कंपटीशन के हिसाब से या एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न थे वो सभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज ये आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो है हमारे किस पर, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम को लेकर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाएगी, है ना। और अभी तक आपने हमारा JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं करा है, डाउनलोड नहीं करा है, तो इसको कर लो, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो हमारी PDF बनने वाली है, जो जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उन सभी की PDF JB स्टडी पॉइंट्स नाम से हमारे ऐप पर पहुंच जाएंगी। तो इसको डाउनलोड कर लो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, आज का जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जनसंख्या पर आधारित, आप सभी को पता है मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कराता हूं। उसका पहले आपके जो डर है, जो आपका अभी तक डर बना हुआ है, उस डर को मैं दूर करता हूं। आप सभी जानते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आ गया है जो TGT या PGT से अलग, टेट से अलग किसी और एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये हर एग्जाम में आते हैं। तो जनसंख्या जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन बेस्ड, है ना। क्वेश्चन दिखाने के बाद देखना। तो जैसे कि आप क्वेश्चंस देख रहे हो, हम क्वेश्चंस एक बार चेक कर रहे थे कि क्वेश्चन साफ आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो जैसे कि पहले हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसका पहले हम सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करने वाले हैं पहले। तो आखिर क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मैंने आपको फ्रैक्शंस याद करा दी हैं और आप सभी ने फ्रैक्शन अच्छे से याद कर लिए। तो फ्रैक्शंस का ही हमें यूज करना है और अपने क्वेश्चन से डील करनी है। आखिर हम फ्रैक्शंस का कैसे यूज करेंगे? इस चैप्टर में, इस जनसंख्या वाले चैप्टर में हम जो फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, वो हम कौन सी फ्रैक्शन का यूज करते हैं? तो आप कहोगे कि हम इसमें करते हैं सक्सेसिव मेथड इसका यूज। मतलब हम फ्रैक्शन से किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड या क्रमागत बोलते हैं, है ना, क्रमागत या लगातार। आखिर हम जनसंख्या के जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम किस मेथड को फॉलो करते हैं? तो आप बताएंगे कि जनसंख्या में हम फ्रैक्शंस का जो सक्सेसिव मेथड है, जिसे क्रमागत या लगातार बोलते हैं, हम उस मेथड का इसमें यूज करते हैं। आखिर कैसे इसका यूज हम करते हैं वो देखिए। आप कहेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल, किस साल? फर्स्ट ईयर पहले साल जो जनसंख्या है वो किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। मैंने कहा कि किसी शहर की कुछ जनसंख्या थी, वो पहले साल 10% इंक्रीज हो गई, पहले साल बढ़ गई, और बढ़ने के बाद कुछ और जनसंख्या इसकी हो गई। फिर सेकंड साल, कौन साल? सेकंड ईयर, फिर से जनसंख्या बढ़ गई 15%। कितने परसेंट बढ़ गई? 15% जनसंख्या इस बार भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, है ना। और जनसंख्या बढ़ने के बाद अगेन कुछ जनसंख्या हो गई, मतलब कुछ ज्यादा जनसंख्या क्या हो गई। फिर क्वेश्चन में आएगा, फिर इसकी जनसंख्या मैंने कहा कि 12.5%। फिर थर्ड साल, कौन साल बोलो? थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर की बात करें हम तो 12.5% मैंने कहा डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है। पहले 10% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, फिर घट गई। तो चलिए, घटने के बाद फिर से कुछ शहर की जनसंख्या हो गई। हम ये कहेंगे कि ये हमारी क्या है? अगर आपसे कहूं मैं तो ये क्या, आप बताओगे ये है हमारी प्रारंभिक, क्या कहेंगे सर? प्रारंभिक जनसंख्या। मतलब ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या है। और ये जो मैं आगे लिख रहा हूं ये क्या है? ये 3 साल बाद की जनसंख्या, जिसे हम कहेंगे 3 साल बाद की जनसंख्या, ठीक है। 3 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की
जनसंख्या। ठीक है जी, बिल्कुल डाउट क्लियर करने हैं। आप सभी को पता है जब हम जेबी स्टडी पॉइंट्स पर किसी भी क्लास को लेते हैं तो मैथ के जो हमारे फैकल्टी हैं वो पहले हमारा डर दूर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो रूप है इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव। अब इस सक्सेसिव का हम इतना बड़ा ना लिखकर हम शॉर्ट में कैसे कर देते हैं वो देखिए। अब पहले साल आपने कहा, यदि आपने कहा पहले साल क्या हुआ, पहले साल 10% इंक्रीज हो गई। 10% का मतलब क्या है आप मेरे से बताओगे कि 10% का मतलब है 10/100। ठीक है जी, 10 एकम 10 और 10 धाम 2 मतलब 1/10। 10% की फ्रैक्शंस पूछूंगा तो आप बताएंगे 1/10। आप मेरे से आगे डील कर देंगे 1/10। तो मैंने आपके सामने तुरंत लिख दी ये बात। क्या लिख दी देखिए, 10% का मतलब क्या है 1/10। क्या मतलब है इसका 1/10, इसका मतलब है 1/10। 15% का मतलब क्या है 3/5 या 15 और 5 से काटेंगे 20। 100 को कितनी बार 20 बार, तो 3/20। अब इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू बोलेंगे 12.5 की मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखी है 1/8 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। क्या होती है 1/8। तो हमें क्या यूज करना, हमने यूज करना है फ्रैक्शन से। आपको मैं क्या बता रहा हूं, जो हमें क्या यूज करना है फ्रैक्शन से। तो जो हमें परसेंटेज वैल्यू दी जाएंगी 10% इंक्रीज हो गई, 15% डिक्रीज हो गई, 12.5% बढ़ोतरी हो गई, तो हमें इनमें क्या करना है, इनको हमें अपने फ्रैक्शंस में बदल लेना है। अब फ्रैक्शंस में बदलने के बाद क्या होगा, फ्रैक्शंस में बदलने के बाद क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप बिल्कुल ध्यान देखो, मैंने क्या ली थी 10% और 10% का मतलब क्या है 1/10 मैं कह सकता हूं। ठीक है, 15% का मतलब क्या लिया मैंने 3/20। बिल्कुल ध्यान रखना, एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। 12.5% का मतलब है 1/8। चलिए आप ये बताते हो, तो आप बताओ सक्सेसिव मतलब क्या हुआ। ध्यान दीजिए, यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हुआ, यहां पर डिक्रीज हुई जनसंख्या हमारी। 1/10 का मतलब क्या है, मैंने कहा यदि हमारी 10 ओरिजिनल नंबर है, 10 हमारा ओरिजिनल नंबर, भिन्न में जो भी बटे में होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर। अगर 10 हमारा ओरिजिनल नंबर है तो 10 में 1 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई। 1 की क्या हुई बढ़ोतरी हुई, तो 10 और 1 11 हो गया। वैल्यू सिखा रखा है इसमें। 20 हमारी ओरिजिनल नंबर है, मतलब हमारी 20 हमारी जनसंख्या थी, ये मान के चलो। ठीक है जी, अब क्या हुआ इंक्रीज हुआ। यदि मैं 20 में इंक्रीज कर दूं 3 का तो कितना हो जाएगा बोलो, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। वेरी गुड, आप सीख चुके हो। यहां पर क्या हुआ है घट रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। यदि हमारी 8 जनसंख्या है तो 8 में 1 का बोलो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, मतलब 1 घट गई। यदि 8 में से 1 गया कितना बचा 7 बचा। तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना सब, वरना मैं इनको जब क्वेश्चंस करूंगा, मैं आज 10 क्वेश्चन लाया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, तब मैं इन सभी को किस तरीके से लिखूंगा। मैं आपके सामने इस सब को इस तरीके से लिखूंगा कि हमारी 10 थी, 10 में 1 बढ़ने के बाद कितनी होगी 11। 20 थी, 20 में 3 बढ़ने के बाद कितनी होगी 23 होगी। कितनी होगी बोलो 23 होगी। फिर मैं लिखूंगा 8 थी और 8 में 1 घटने के बाद कितनी होगी 7 होगी। अब ऐसा करने पर इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा कुछ, मैंने कुछ भी लिखा, मैं लिखा 10 गुना 20 गुना 8, इन सब की मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा। और इन सब की मल्टीप्लाई 11 गुना 23 गुना 7, इन सब की मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे होंगे, ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि जो मेरी यहाँ की जो भी संख्या होगी ये क्या दिखाएगी, ये थी प्रारंभिक, क्या है ये प्रारंभिक जनसंख्या को, ये दिखाएगी शुरुआती जनसंख्या को। इसको बोलो शुरुआती जनसंख्या को ये रिप्रेजेंट कर देगी। अब क्या हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई, इसमें घटोतरी हुई, तो सब घटने के बढ़ने के बाद जो नई जनसंख्या आई है तो ये होगी हमारी क्या नई जनसंख्या। क्या होगी हमारी नई जनसंख्या, ये होगी हमारी नई संख्या। तो मुझसे क्वेश्चंस में आप ये बिल्कुल मत पूछना कि सर आप इसको प्रारंभिक कहा, इसको एंडिंग कहा, ये कहां से आए, है ना। तो ये सब हमारा डाउट क्लियर हो गया। चलिए, और हम क्या यूज कर रहे हैं, हम जनसंख्या क्वेश्चंस को करने के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्रैक्शंस का। तो जो फ्रैक्शंस होती हैं वो मेथड कहलाता है हमारा सक्सेसिव, मतलब क्रमागत, जब 2 से ज्यादा परसेंटेज घट रही है और बढ़ रही है लगातार, है ना। चलिए क्वेश्चंस की ओर एक बार दोबारा देखिए। तो ये हुआ था, हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चंस में क्या होगा, वो हमसे क्या पूछता है। अब ध्यान दीजिए, या तो वो हमें प्रारंभिक जनसंख्या देके एंडिंग जनसंख्या पूछेगा, या क्या हो सकता है हमें 3 साल बाद की जनसंख्या देकर वो हमसे शुरुआती जनसंख्या पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपसे एक चीज बताता हूं, उसने कहा कि 3 साल बाद जो जनसंख्या रही वो हमारी 45,000 थी। 3 साल बाद की जो जनसंख्या है वो 45,000 है। सॉरी 45,000 तो बहुत ही कम होगी, मैं कहता हूं
मैंने कहा 15 लाख है, कितनी है 15 लाख। 3 साल बाद की जनसंख्या 15 लाख है, तो प्रारंभिक जनसंख्या तो कितनी होगी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी। तो हम ये सब जानते हैं, क्या जानते हैं, जब एक की वैल्यू दी गई हो और दूसरे की पूछ रहा हो तो हमें महारत हासिल है। कैसे, जो 15 लाख है, जो 15 लाख है वो किसकी वैल्यू है, वो हमारे 11, देखो मैंने मल्टीप्लाई करी नहीं है, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा उसमें परफेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो 15 लाख जो है वो इसकी वैल्यू है, किसकी पूछ रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है, तो जिसकी पूछ रहा है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 10 गुना 20 गुना 8, ये सब मैं आपके सामने सिखा चुका हूं, है ना, ये सब आपके सामने मैं सिखा चुका हूं। ये क्या आ गया भाई, एक मिनट जाओ, सर को बुलाना, एक बार सर को बुलाना। ये कहां से होगा भाई कैंसिल अब, हो गया। तो मैं कहा था, देखो जिसकी वैल्यू दी गई है, जो 15 लाख है, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, 11 गुना 23 गुना 7 की वैल्यू है, और जिसकी पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जितना बेसिक करना था वो हमने कर लिया है, हमें केवल एक चीज लर्न होनी चाहिए, वो क्या है, हमें फ्रैक्शंस याद होंगी, फिर हमारा सवाल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है। देखिए आज का सवाल, इस सवाल को यदि हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन में काम से है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मतलब 10% जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, मतलब थोड़े कम हो जाते हैं ना। तो देखिए 10% की बात कर रहा है वो, हमसे किसकी बात कर रहा है, 10% की, और 10% का मतलब क्या है, 10/100 मतलब कि 1/10। ये मैंने अभी लिख दिया, वरना आपको लिखना नहीं है, आपको खुद डायरेक्ट याद आएगी 1/10। तो मतलब क्या, यदि हमारी 10 जनसंख्या थी तो वो 10 में से 1 हो गई कम, तो कितनी बची, 9 बच गई। वेरी गुड। फिर क्या हुआ, शेष जो बची है, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, मतलब और कम हो गए, ठीक है जी, जो बचे उसके भी रोगग्रस्त हो गए। फिर 10% की मतलब क्या, 10% का मतलब है 1/10, मतलब क्या, अगर हमारे 10 थे तो 1 हमारे रोगग्रस्त हो गए, ठीक है। फिर अगला हो, फिर कहा कि शेष का 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, मतलब और कम हो गए हमारे। तो चलिए 10% की मैं बात करता हूं, 1/10 फ्रैक्शन है, यदि 10 थे तो 10 में से 1 कम हो गए, कितने हो गए, 9 गए। 10 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब कर लेते हैं, 10,000 और 1,000 हो गया, 9 कर लेते हैं, 729 हो गया। तो ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है शुरू में क्या थी, क्या है, शुरू में जनसंख्या, शुरू में जवान कितने थे, और ये बता रहा है कि 10% युद्ध में ग्रस्त होने के बाद, रोग में ग्रस्त होने के बाद और अस्वस्थ घोषित होने के बाद जो बचे हैं हमारे इतने, ये क्या है, ये हैं जो अब बचे हैं, जो अब नए बचे हैं, नए, है ना। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या जो सही है, सक्रिय जवानों की संख्या जो अब रह गई है, जो ओरिजिनल दी गई है वैल्यू, वो कितनी है, 729,000 रह गई है। कह रहा है बताइए अब इतनी रह गई, मतलब थी हमारी इतनी, अब इतने से कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। तो जो हमें वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू कब दी गई है, जो घटने के बाद दी गई है। तो घटने के बाद का मतलब है कि जो हमें ये वैल्यू दी गई है 729, जो वैल्यू दी गई है वो इसकी वैल्यू दी गई है हमें 729,000, किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है। क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, मतलब कितने थे, पहले कितने थे। तो पहले कितने थे हमारे, 10,000 थे, इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल हो गया, मुझे बता दो कि 729,000 जो है वो किसकी वैल्यू है, 729 की वैल्यू है, किसकी पूछ रहा है, 1,000 की हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, 729 से 1 बार कट जाएगा और हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगी हमारा आंसर। मतलब इतने सेना में जवान थे जो 10% घटने के बाद, फिर 10% घटने के बाद, फिर 10% घटने के बाद कितने रह गए थे, 729 रह गए थे। ये तो है रियल के अनुसार। जब हमने सवाल को रेशो से करा तो रेशो ने हमसे क्या कहा कि 1,000 जवान थे जो कम होने के बाद कितने रह गए थे, 729 रह गए थे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 729 की वैल्यू है, और हमसे शुरुआत ही पूछी है, मतलब 1,000 की हमसे वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को हमारा पहला सवाल था,
अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो तो जैसे ही सेकंड सवाल होगा आप तुरंत कह देंगे कि इससे आसान सवाल है नहीं, और दुआ करोगे कि हमारे पेपर में यही सवाल आ जाए। सवाल को पेपर में आएगा और आते ही अपनी नानी के घर चला जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला सवाल हो गया है ना, बहुत सिंपल सवाल है। आपको फ्रैक्शंस वैल्यू लर्न होनी चाहिए, मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट बीच में जुड़े हैं वो प्लीज मेरी स्टार्टिंग की 2 क्लास देख लो, सब डर दूर हो जाएगा। और भी अब ध्यान दीजिए, सादा सवाल देखते हैं। देखो ध्यान देखना, जैसे क्वेश्चंस में कहेगा हम वैसे क्वेश्चंस में कर देंगे। क्या कहा कि एक जीवाणु की संख्या, कोई जीवाणु है, संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है। 12% का मतलब क्या? आप मेरे से कहेंगे यदि 12% की आपकी लर्न नहीं है तो 12/100 बराबर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार। मतलब यदि जीवाणु पहले कितने थे? 25 थे, तो 5 में क्या हुई? 25 में 3 की होगी बढ़ोतरी, तो 3 की बढ़ोतरी करने पर कितने हो गए? 28 हो गए। चलिए दोस्तों, फिर 10% की हुई इंक्रीज, तो 10% का मतलब अभी भी हमने याद करा 1/10 करा था, 1/10। यदि 10 थी तो 10 में 1 बढ़ने के बाद कितनी होगी? बोलो 11 होगी। 10 थी तो 1 बढ़ने के बाद कितनी होगी? 11 होगी। फिर कह रहा है कि तीसरे दिन 15% कम हो जाते हैं, 3 दिन 15%। तो 15% की हमारे डायरेक्ट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 15 में कितना? 100, 5 तिया 15 और 5 से कट गया 20 बार। मैंने कहा कि यदि हमारे पहले 20 थे तो 3 घट गए, 20 में 3 घट गए, कितने बचे? 17 बच गए। चलिए दोस्तों, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 धाम 200, 20 धाम कितने हो जाएंगे? 200, 200 ही करेंगे हम 25 में, तो 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50, 1 2 3, तो हमारा कितना आ गया? 5000 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे सामने 5000। इनकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, पहले देखते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या इतनी है, तीसरे दिन के अंत में मतलब हमसे तीसरे दिन बाद की कहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ध्यान ना, आप बेसिक को ना बिल्कुल अच्छे से समझा करो, बिल्कुल बेसिक है। मैंने कहा था ना, या तो वो लास्ट की देगा स्टार्टिंग की पूछेगा, या स्टार्टिंग देगा लास्ट की पूछेगा। इसने हमें इस क्वेश्चन में जो है अभी जो हुआ है हमारा क्वेश्चन, उसमें क्या कहा है कि तीसरे दिन उसकी जनसंख्या इतनी है, मतलब हमें ये वैल्यू देकर लास्ट की देकर स्टार्टिंग की पूछ रहा है ना, तो डाउट ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपके जितने डाउट अभी तक हैं वो सब दूर होंगे। ध्यान दो, तो क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो कुछ बात करो, इसको फिलहाल ऐसा का ऐसे लिख लो, क्योंकि हमें तब भी डिवाइड करना है, तब भी डिवाइड करना है। तो चलिए दोस्तों, इसकी वैल्यू दी गई है हमें कितनी? 6545, 6545 जो है वो 3 साल 3 दिन बाद की दी गई है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में मतलब 5000 की पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, निकाल लेते हैं एक बार। तो जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड और जिसकी ज्ञात करनी है उससे मल्टीप्लाई। अब तो आपको महारत हासिल हो गई है। 6545 किसकी वैल्यू है? 28 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 की वैल्यू है। 5000 की हमसे पूछ रहा है। एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक बार किस तरीके से करेंगे। 11 से इसको काट लो, कितने कटेगा? 11 पंजे 55 बचेंगे कितने हमारे पास? 11 पंजे 55 बच जाएंगे हमारे सामने। 11 पंजे 55, 5 और 10 बच जाएंगे, 10 बचेंगे। 11 निम 99 बचेंगे 5, 11 पंजे 55। अब कुछ और देख, कट रहा नहीं कट रहा। अगर मैं कहूँ इसे 7 से काटनी, देखूँ 7 सत्ते 49, 7 8 56, 17 से कटो, 17 से कट जाएगा। 17 तिया 51 और 17 पंजे 85। चलिए दोस्तों, कट जाएगा। 4 से काटो इसे, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। 4 से इसको भी काट लो, 4 से इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो 50 गुना 100 लिख लो, है ना। तो 4 से 100 काट लो 25 बार। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे? 5 पंजे 25, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 5 पंजे 25 गुना 25। ठीक है जी। तो 25 का भाई इसका स्क्वायर बोलो 625 और ये क्या है 0, तो हमारा 625 6250 इज माई राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या के क्वेश्चंस को यदि हमें डील करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, मतलब फ्रैक्शंस। यदि हमें फ्रैक्शंस याद हैं तो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चंस को डिवाइड मतलब इससे डील कर लेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हो, मतलब जितने भी समझ में आ रहे हैं, वो अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो एक बार, स्पीड से कमेंट करो, है ना। चलिए दोस्तों, कमेंट करो एक बार।
यस। और जितने भी लाइक हैं, जितने भी अभी तक लाइव हैं, पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दो, है ना, लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, जिससे कि और लोग पूछें। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12/1/2 बढ़ती है। 12/1/2। अब एक चीज बताइए, 12/1/2 की फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी है? 1/8। यदि पहले 8 थी तो 1 कितनी होगी? 9 गई। चलिए दोस्तों, फिर कह रहा है दूसरे वर्ष 22/2/9 बढ़ती है। 22/2/9, 22/2/9, 22/2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 2/9। यदि पहले कितनी थी? 9 थी, तो 2 बढ़े कितनी होगी? बोलो 11 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है। जबकि तीसरे वर्ष में 14/2/7% घटती है। 14/2/7% घट जाती है। यहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है, यहां घट रही है। 14/2/7 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1/7। 14/2/7 की वैल्यू होती है 1/7। तो पहले यदि 7 थी तो 1 घटे कितनी होगी? 6 होगी। चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि साइडों में कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ कट रहा है, तो काट लो। 9 से 9 कट गया, काट लीजिए, कोई बात नहीं। 4 से काट लो, 4, 2 से काट लो, है ना। 2 चौक 8 और 2 से काट लो 3। इनकी मतलब 7 चौक 28। अब कुछ नहीं कटा तो रहने दो। 11 तिया 33। अब ये देखो किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी पूछ रहा है। ये है हमारी स्टार्ट में कितनी थी और ये हमारी एंड में कितनी थी, ये है हमारी, है ना। चलिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है? कह रहा है 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी। 3 साल पहले, तो हमें पहले की दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 14 लाख। अब क्या पूछ रहा है? इसकी पूछ सकता है हमसे। कह रहा है वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या थी? कह रहा है 3 साल पहले इतनी थी, घटती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, 3 साल पहले की दे रहा है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान की हमसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, 3 साल पहले की दे रखी है, वर्तमान की पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, ध्यान दीजिए। देखो ध्यान से, जो हमें 14 दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई है? 28 की। किसकी पूछ रहा है? 33 की पूछ रहा है। तो कर लीजिए 7 दूनी 14, 7 चौक 28, है ना। या 14 से डायरेक्ट ही काट देते हैं, 2 से इसको काट लो, तो क्या क्या बोलो? 2 एकम 2 बच गया हमारा 1, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। मतलब कितना? 6.5 लाख। करेक्ट आंसर 6.5 इज माई करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया जनसंख्या पर क्वेश्चंस का पहला टाइप हो गया, जिसके हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आता है तो बहुत जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को डील कर लोगे, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ जाता है ना। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चंस की यदि हम बात करूं तो इस क्वेश्चन पे महा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्या लिखना है इस क्वेश्चन पे? बोलो, इस क्वेश्चन पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना है ना। चलिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करता है तो इस क्वेश्चन का बेसिक ये कहलाता है कि यदि किसी शहर में, किसी गांव में जितने लड़के या जितने आदमी शादीशुदा होंगे, उतने ही औरतें उस शहर में शादीशुदा होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है भाई, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन किस हिसाब से डील होगा कि जितने आदमी मैरिड हैं उतने ही फीमेल हमारी मैरिड होनी चाहिए। उन्होंने कि एक आदमी ने 4 शादी कर रखी है, ऐसा क्वेश्चन चलेगा हमारे अगर एजुकेशन के पर्पज से देखें तो। चलिए दोस्तों, हमें केवल इसमें क्या करना है कि मैरिड, अगर मैरिड की बात करें हम, शादीशुदा, है ना। इसकी भाई देखो कुछ ना, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ टेक्निकल पॉइंट बताता हूं जो उस कंसेप्ट की जड़ है। अगर जड़ हुई याद तो कुछ नहीं होना, है ना। ध्यान दो, इसमें क्या है? जो शादीशुदा होंगे, है ना, शादीशुदा, जो शादीशुदा होंगे वो क्या होंगे? जितने भी आदमी हैं, आदमी और औरतें क्या होंगे? बराबर होंगे। शादीशुदा, जितने शादीशुदा क्या होंगे? आदमी होंगे, उतने ही औरतें होंगी। यदि आदमी 10 शादीशुदा हैं तो औरतें भी 10 होनी चाहिए। अगर ये है 9 और ये है, तो ज्यादा हो गया, अगर ये है 3 और ये है 2, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं हुए तो हमें क्वेश्चंस में उन्हें इक्वल ही करना है, बस, और कुछ नहीं करना। इसे इक्वल करने के लिए तो आप क्या करो? 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दो आप, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, और ये हो जाएंगे इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
बस ये कंसेप्ट है आपका। तो चलिए दोस्तों, आपने इससे पहले की जो मेरी क्लास हुई थी उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसमें बहुत अच्छे से कमेंट करें कि हमें समझ में आ रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर मैं कुछ करा रहा हूँ तो आपके समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट आए थे। तो जैसा आप कमेंट कर रहे हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि काश आप ऐसा शेयर भी करो, है ना। जैसे वीडियो को आप प्यार दे रहे हो, वैसा आप ना थोड़ा शेयर और करो, है ना। तो जितनी मेहनत कर रहे हो आपके वो मेहनत रंग लानी चाहिए, है ना, धीरे धीरे। और मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए कर नहीं रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ तो आदमी की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी, बोलो, आदमी की बात चल रही होगी। आदमी और कुछ होंगी औरतें। चलिए, इसमें क्या चल रही होंगी, एक तो टोटल की बात चल रही होगी, टोटल कितने थे, और एक बात चल रही होंगी क्या, शादीशुदा, टोटल और शादीशुदा। मुझे एक चीज बताइए, आदमी कितने हैं। अन्य कहा कि शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33.3% औरतें शादीशुदा है। 25% का मतलब क्या है, थोड़ी चीजें ना अपने मन में भी कीजिए। 25% का मतलब है 1/4। 25% का मतलब है मतलब समझ रहे हो, 25% का मतलब है 1/4। मतलब 4 यदि आदमी हैं तो 4 में से 1 क्या है, शादीशुदा है। ठीक है, यदि 4 हमारे टोटल आदमी हैं, जो हमारे नीचे होते हैं वो हमारे टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यदि 4 है तो 4 में से 1 क्या है, शादीशुदा। ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो कि 4 यदि टोटल है तो 4 का 25% कितना है, 1 क्या है, शादीशुदा। ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4। यदि 4 आदमी है तो उनमें क्या, 1 शादीशुदा है। यदि 4 आदमी है तो 4 में से 1 क्या है, बोलो, शादीशुदा है। 1 क्या है, बोलो, 1 क्या है, शादीशुदा है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बताओ, कहा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% मतलब क्या है, 1/3। यदि 3 औरतें हैं तो 3 में से 1 क्या है, शादीशुदा है। यदि 3 औरतें हैं तो 3 में से 1 क्या है, शादीशुदा है। ये हम सीख गए। मैसेज आ रहे, शादी की बात चली, मैसेज आने शुरू। देखो, चलिए दोस्तों, ये बात हुई। चलिए अब बताओ, मैंने क्या कहा था कि हमारे इस कंसेप्ट में जितने गांव में औरतें हैं उतने ही आदमी शादीशुदा होने चाहिए। तो क्वेश्चंस में क्या हो गया, तो इसमें तो पहले से ही इक्वल है, पहले से क्या है, इक्वल है। तो अब ये हमारे लिए और भी आसान हो गया। इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन था हमारा। तो मुझे एक चीज बताओ, ये आप टोटल कितने हैं, टोटल की बात करना है, 4 और 3 7 क्या है, आदमी है। और टोटल शादीशुदा देखें तो 2 शादीशुदा है। मतलब अगर बात करें कि हमारे गांव में या विलेज में 7 जनसंख्या है, 7 लोग हैं, तो 7 में से 2 क्या है, शादीशुदा है। चलिए दोस्तों, ये पता चल गया। कहा कि तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, हमसे परसेंटेज में पूछा है। तो क्या बताओगे कि 2 शादीशुदा हैं, 2 शादीशुदा हैं, कितने में से, 7 में से। परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। तो पूछ रहा है 2 की ओर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसलिए 2 की ओर जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 दूनी क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28 सही 1/4। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7%। यह आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हुआ, 28 सही 4/7, मतलब लगभग इतना आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए दोस्तों, क्या कंसेप्ट आया कि इक्वल होने चाहिए, आदमी और औरतें इक्वल होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। इससे अच्छा एक और क्वेश्चन लो आप, ये वाला, और बेस्ट समझ में आएगा। क्या होते हैं, कुछ हमारे आदमी होते हैं, कुछ हमारी औरतें होती हैं, टोटल होता है, शहर की टोटल जनसंख्या होती है, और क्या होता है, शादीशुदा होता है, मतलब मैरिड होते हैं। चलिए मुझे एक चीज बताइए, शहर की जनसंख्या में 45% आदमी क्या है, शादीशुदा, 25% क्या है, औरतें शादीशुदा हैं।
45%, 45% का मन में लिखो, 45% का मतलब क्या है, 45/100, 5 से 9 बार और 5 से 20 बार। यदि 20 हमारे आदमी हैं तो 20 में से 9 क्या है, शादीशुदा हैं, 20 में से 9 क्या है, शादीशुदा हैं। यदि 20 टोटल है तो 20 में से 9 शादीशुदा हैं। फिर कह रहा है 25% औरतें, 25% का मतलब 1/4, यदि 4 औरतें हैं तो 4 में से 1 ही शादीशुदा है। क्या यहां पर मैरिड इक्वल है, क्या यहां पर मैरिड इक्वल है, इक्वल है? आप कहेंगे नहीं, यहां इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेंगे इनको, हम कैसे कर लेंगे, ध्यान दीजिए। यहां मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई यहां कर देना और 9 की मल्टीप्लाई यहां कर देना, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ध्यान दो, कैसे इक्वल हो जाएंगे वो देख लीजिए एक बार। आप जब 1 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। चलिए अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, जब 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या बन जाएगा, ये 9, और 9 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये बन जाएगा इतना, 9 चौक 36 बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक बराबर नहीं था, हमने इसको इक्वल भी कर लिया। अब इक्वल करने के बाद बता दीजिए कितना हुआ, टोटल बताएंगे 20 और 36, 56 मेंबर है टोटल। उनमें से कितने शादीशुदा हैं, 9 और 9 18 शादीशुदा है। तो क्या पूछ रहेगा क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। आप बताएंगे कि 18 शादीशुदा है, कितने में से, 56 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100% की मल्टीप्लाई कर दो, 100 की मल्टीप्लाई। चलिए दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे, बार करेंगे इसे हम कितने से कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 9 बार, और 2 से काट के कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 8 16 है ना। चलिए दोस्तों, और भी कट सकता है, ये आ जाएगा आपका 900 और इसे डिवाइड कर देंगे फिर हम 28 से, लगभग 3 बार जाएगा, लगभग 3 बार, 3 8 24 84, कितने बजाएंगे, 6 0 बच जाएगी, और फिर लगभग 2 बार जाएगा 32 के लगभग, तो 32 के लगभग जाएगा, पॉइंटों में जाएगा आगे, लेकिन 32% इज माई करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, जनसंख्या पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन अलग पैटर्न के थे और 2 क्वेश्चन अलग पैटर्न के थे। देखो क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, आपको केवल कंसेप्ट सीखना है, क्या कि मैरिड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, फिर वो क्वेश्चंस को किसी भी टाइप से घुमा दें, आप क्वेश्चन से डील कर लोगे। यहां तक अगर आपको यहां तक आ गया है तो अब मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं उस पर महा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्या लिख लो, महा इंपॉर्टेंट लिख लो उस पर, और भी ज्यादा, क्योंकि मैं आपके साथ वही क्वेश्चंस यहां डिस्कस कर रहा हूं जो महा इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए महा इंपोर्टेंट। क्या लिख लीजिए इस पर, महा इंपोर्टेंट, क्या लिख लीजिए, और महा इंपोर्टेंट, और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए। क्यों, क्योंकि जैसा आज सिखाएंगे वैसा पूरे YouTube पे कहीं नहीं सीखा होगा आपने। क्या नहीं सीखा होगा, पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं सीखा होगा, उसकी गारंटी है हमारे। क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या, चीनी चावल पर आधारित प्रश्न। क्या करने वाले हैं, चीनी चावल पर आधारित प्रश्न, चीनी चावल पर आधारित, चीनी चावल पर आधारित, चीनी चावल पर आधारित प्रश्न। देखिए जी, आपने ना ये क्वेश्चन आपने भी करे होंगे और कर आप इन क्वेश्चंस को भूल भी गए होंगे। आप विश्वास करना, मैथमेटिक्स में मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करने के बाद भी मैं मतलब इन डेरिवेशन को मैं कर लेता था। ये करने के बावजूद भी मैं कंपटीशन के चैप्टर जब मैंने स्टार्टिंग में करे थे तो शुरुआत में लग रहा था बड़े ही आसान है, करने के बाद जैसे ही मेरा सिलेबस आगे बढ़ता गया और मैं पीछे का भूलता चला गया। वो क्यों भूलता चला गया कि चीज़ों को मैंने फील नहीं करा, उन चीज़ों का मैंने कंसेप्ट नहीं पकड़ा। बस मैं कहता भाई क्वेश्चंस की ट्रिक अच्छी है, हो गए सवाल, ट्रिक अच्छी है, हो गए सवाल, ट्रिक अच्छी है, हो गए सवाल। उन ट्रिक में भी क्या ट्रिक छिपी हुई थी, उन ट्रिक में भी क्या कंसेप्ट लगा हुआ था, जिस कंसेप्ट को समझकर मास्टर कराता है उस मास्टर के उस कंसेप्ट को पकड़ो, ना कि जो करा रहा है उसको पकड़ो। तो मैं आपको जो सिखाता हूं, मैं सिखाने से पहले जो मेरे ब्रेन में एक्चुअल चीजें सेट हुई हैं मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दिमाग में ये सेट है कि जब भी शादीशुदा ना शादीशुदा ये क्वेश्चन आएंगे
तो मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, क्वेश्चंस मेरा हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को भी पता है, जैसे कि मैंने पीछे भी कराए हैं, तो उनमें ही मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको उनकी जड़ बताई है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, देखो मैं आज तक कोई टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, सब चीज़ मेन ही बताता हूँ। तो क्या है, चीनी चावल पर आधारित। और आप सभी को पता है कि जब भी सर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारे अंदर का डर निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक पूरे ध्यान से लगा के समझना, पूरे ध्यान से। तो करें स्टार्ट, हो जाए स्टार्ट, चले जी, हो जाए। देखो अब ऐसा टॉपिक है ना, इसका पर्दा फाड़ देंगे ना, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का, दासू सर की तरह 5000 लाइक दिख जाने चाहिए ना। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है, चीनी चावल पर आधारित पर्सन, आ जाओ। इसका ना पूरा कंसेप्ट ना एक ही चीज पे टिका हुआ है। क्या टिका हुआ है, ध्यान दीजिए। इस कंसेप्ट में हमारे पास 2 मेंबर आते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा प्राइस। पहला क्या होता है, प्राइस, जिसको बोलते हैं हम क्या, मूल्य। क्या बोलते हैं, मूल्य। और दूसरा हमारे सामने इसमें होता है, वो है हमारे सामने मात्रा। क्या होती है, क्वांटिटी। दूसरी होती है क्वांटिटी मतलब मात्रा। मैं कह रहा हूं जो जा रहे हैं ना उनको जाने दो, जो ये देख करते हैं कि यार बहुत टाइम सा लग रहा है, जो जा रहे हैं जाने दो। जल्दबाजी, क्या कहते हैं वो डायलॉग, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना हमें कि जल्दी करो तो नहीं भैया। चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम सब्र रखना पड़ता है ना। तो मैं आज बिल्कुल डाउट क्लियर करता हूँ, पूरे डाउट। क्या, हमारे चीनी चावल में 2% होते हैं, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी, मतलब मूल्य और मात्रा। अब ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से रखें, बस इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लो। क्या कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। क्या बात सेट कर लो कि मूल्य और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये है उल्टे का चिन्ह। अब उल्टे का चिन्ह का मतलब है, वो ध्यान देना, यदि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होती है, घटती है। आप कहेंगे सर ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आया, सर कोई एग्जांपल लेके बताओ। एग्जांपल तो बढ़िया वाला, ध्यान सुनना, बिल्कुल फील करा हुआ। मैं जब यहाँ एक्टिवा से आता हूँ स्टूडियो में, तो जब मैं पहले आता था, पहले पेट्रोल के दाम क्या थे, पहले थे पेट्रोल के दाम 70 रुपये लीटर, और आज क्या हो रहा है, 100 रुपये लीटर। ध्यान ना, पहले 70 रुपये में, मतलब मूल्य 70 रुपये था ना, पहले 70 रुपये में मैं जो पेट्रोल लेता था वो 1 लीटर आता था, पूरा 1 लीटर, ठीक है, क्वांटिटी थी 1 लीटर। लेकिन अब जैसे ही मूल्य बढ़ा, 70 से 100 हुआ, मूल्य बढ़ गया, तो मेरी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अब मुझे 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता, अब मुझे क्वांटिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है मुझे। तो ये हमें ना चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, है ना। तो क्या कंसेप्ट हुआ, यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। वेरी गुड, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया बिल्कुल। इसी को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे डील करेंगे वो देखिए। अगर बात करते हैं परसेंटेज की, वो कहेगा कि यदि कहेगा कि चीनी के दाम 20% बढ़ जाते हैं, चीनी के दाम 20% बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने पर देखना क्या होगा। मैंने कहा 20% बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा होने पे क्या होगा, हमें क्वांटिटी कम मिलेगी वहां पर। तो ध्यान दो, यदि हम बात करूं परसेंटेज में प्राइस की, इसी याद करूं मैं हमेशा मूल्य नहीं लिखूंगा, मैं मूल्य की जगह क्या लिखूंगा, प्राइस कहा है, प्राइस। अगर मैं कहूं प्राइस के बारे में, प्राइस क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो मैं प्राइस से क्या लिखूंगा भाई, प्राइस 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। यदि 5 थी तो 5 में 1 क्या होगी, बढ़ गई, तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। 5 से क्या हो गया, बोलो 6 हो गया, ये आप जानते हो। अब मुझे बताइए, यदि आपको प्राइस का रेशो दे रखा है, क्या आप क्वांटिटी निकाल सकते हो? जी हाँ, आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। आप क्वांटिटी मतलब मात्रा, आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। यदि क्वांटिटी की बात करें, यदि अगर हमारा प्राइस का रेशो ये है, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 6
4:5, इसका उल्टा हो जाएगा। दोबारा देखो, मजा नहीं आया बिल्कुल ही, मुझे देखो खुद मजा नहीं आया। क्या, यदि हमारा, मैंने कहा प्राइस क्या था, 5:6 हुआ, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा बोलो, क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 6:5। क्या बात आई नहीं, एक चीज यदि प्राइस ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? अजी हाँ, बिल्कुल हमें आ गई। यदि ये आ गया तो समझ लेना, क्वेश्चंस दुआ कर लो, चीनी चावल क्वेश्चन आएगा और आते अपने घर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे कंसेप्ट याद रखना है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि प्राइस का रेशो 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशो 6:5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस को अपने घर भेजते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखो, आज का पहला सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मत सोचना कि किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट ही इतना आसान बन जाता है, कोई टॉपिक डायरेक्ट आसान नहीं पड़ता। सर से पूछ लेना, देव कुमार सर से, करने यहाँ आने से पहले मैं उसकी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ किस पर्पज से आसान बनाया जाए। कह रहा है कि चावल के दाम 20% क्या कहते हैं, घट जाते हैं। चावल के दाम का मतलब प्राइस, मूल्य या दाम 20% घट जाते हैं। 20% का मतलब क्या है, 20% मतलब है 1/5। यदि पहले 5 थे तो घटे कितने हो गए, 6 हो गए। ये किसकी बात चल रही है, प्राइस की। ये चलिए प्राइस मतलब दाम की बात चल रही है। तो ये सब करना है मन में, ये सब मन में कर रहा है। मैंने कहा प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस मतलब दाम की बात कर रहा है वो। प्राइस यदि पहले 5 था तो 5 क्या हुआ, घट गए। घटने का मतलब क्या रहा है ना, तो 5 से क्या हो गया बोलो, 4 हो गया। घटने के बाद 4 हो गया। 5 से घट के कितना हो गया बोलो, 4 हो गया। 5 से घट के 4 हो गया। चलिए दोस्तों, फिर आगे बताओ। घटने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। नेचुरल सी बात है, यदि हमारे दाम घट जाएंगे तो हम चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं। ये नेचुरल बात है, बहुत सिंपल सी है। कह रहा है कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो धीरे से आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ध्यान दीजिए। अब हमेशा क्वेश्चंस में क्या होगा, हमेशा वो आपको प्राइस का मूल्य देगा, ही देगा। उससे हम क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी निकाल लेंगे हम। तो क्वांटिटी बताइए मुझे क्या होगी इसकी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी। यदि प्राइस का रेशो ये है तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 4:5। क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं। अब सुनिए मेरी बात, क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुआ, उसने कहा कि जो मूल्य था वो घट गया। यदि मूल्य घट गया तो मात्रा क्या लेंगे, मात्रा क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। मेरी एक्टिवा का अगर पेट्रोल की बात करूं, यदि पेट्रोल के दाम 100 से क्या हो जाए, 50 हो जाए, तो कहाँ तो मैं 100 रुपये में 1 लीटर ले रहा था, और रेट 50 होते ही मैं 100 रुपये में 2 लीटर लूंगा, ज्यादा मात्रा ले लूंगा। ये नेचुरल सी बात है। तो मुझे बताओ, यहां मैंने मात्रा कितनी ज्यादा ली, ये रेशो की बात चल रही है। रेशो में मैंने कितना ज्यादा लिया, आप बताओगे। मैंने लिया 1 ज्यादा है, बोलो कितना ज्यादा लिया, 1 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 ज्यादा लिया, 4 किलो ज्यादा लिए। तो जो मेरे रेशो में 1 है, उस रेशो की वैल्यू क्या है, 4, मैंने 4 ज्यादा लिया है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू क्या है, 4। तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू क्या होगी बोलो। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 16। वेरी गुड। यदि 1 की वैल्यू 4 है तो बोलो 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो। 1 की वैल्यू 4 है तो 5 चौक 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अजी सब समझ में आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो, क्वांटिटी बात करें, हम पहले क्वांटिटी कितनी ले रहे थे, 16 किलो, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 20 किलो। क्यों ले रहे हैं, अजी सबको जानते हैं, सब जानते हैं, यदि प्राइस घट गए, यदि प्राइस घट गया तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं। अजी हाँ, वेरी गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या, पहले हम 16 किलो खरीद रहे थे, अब खरीद रहे थे 20 किलो। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 640 रुपए में, कितने, 640 रुपए में, ऐसा बदलाव हुआ था। हम 640 रुपए में सामान खरीद रहे थे। चलिए दोस्तों, उसने क्या कहा है कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मतलब शुरुआत में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, है ना। ऐसे बोल सकता है या क्या बोल सकता है कि चावल का नया मूल्य बताओ। तो ये क्या है, ये इंडिकेट करेगा चावल का वास्तविक मूल्य। ये क्या होगा,
वास्तविक मूल्य है, यहां से निकाल लेंगे। और क्या 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 पूछेगा, यदि पूछेगा नया मूल्य है तो ये रिप्रेजेंट करेगा नया मूल्य को। ठीक है, चलिए दोस्तों मुझे बताओ कि 640 रुपए में हम कितना लिया है? हम 640 रुपए में 16 किलो चावल ला रहे थे। पहले कितना थे? 640 रुपए में 16 किलो चावल ला रहे थे, 16 किलो, है ना। तो मूल्य बता दो कितना होगा। चलो मुझे एक चीज बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए है ना, और आप क्या लिया है? 4 किलो आम लिया है। क्या लिया है? 4 किलो आम लिया है। गर्मी का सीजन भी चल रहा है, आम खाने का मन भी कर रहा है सबको। आपके पास 100 रुपए थे, है ना, 100 रुपए थे, आप 4 किलो आम लिया है। 4 किलो आम लिया है तो आप क्या रुपए किलो लाए? 25 रुपए किलो लाए। कैसे पता चला? अजी 100 रुपए को 4 से डिवाइड करते कितना आ गया? 25 रुपए किलो आ गया। लो 25 रुपए किलो चल रहे, सस्ते चल रहे थे, ले आए हम 4 किलो। ठीक है जी, चलिए अब मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो ध्यान से देखना, तो हम कैसे निकालते हैं? जितने रुपए थे और जितने किलो सामान ला रहे हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। 16 चौके 64, मतलब 40 रुपए प्रति किलो। हम क्या ला रहे हैं? चीनी ला रहे थे, चावल ला रहे थे, चावल की बात चलिए। तो रेट क्या है उसके? 40 रुपए किलो। 16 चौके 64, 40 रुपए किलो। यदि बात करता कि चावल का नया मूल्य बताइए, यहाँ हो जाता है चावल का नया मूल्य हो जाता, तो नए मूल्य में हम कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करते, रेट क्या था हमारा? 640, फिर रेट क्या है? अब ला रहे हैं 20 किलो ला रहे हैं। पहले 16 किलो ला रहे थे, अब ला रहे हैं 20 किलो। तो ध्यान दीजिए, तो 20 से डिवाइड करते हैं, 2 से घटिया से काट देते हैं, तो कितना था बोलो? 2 3 6, 2 दूनी 4। मतलब क्या था? बिल्कुल सही है। मैं डाउट कहाँ था, मेरे सामने डाउट था कि यहाँ 32 आगे क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही है। कैसी है? ध्यान दो, पहले जो चावल थे 40 रुपए किलो, फिर दाम घट गए, कितने हो गए? अब जो दाम है वो घट चुके हैं, कितने रुपए किलो? अब हो चुके हैं 32 रुपए किलो। 40 से हमारे रेट घट गया 32। जब घट गया तभी तो हम क्या ला रहे हैं? क्वांटिटी ज्यादा ला रहे हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पहला सवाल में थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा तो जैसे मैं नेक्स्ट सवाल लूंगा उसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ये तो सबकी नेचुरल बात है, शुरू में थोड़ी कम चीज समझ में आती है, फिर और ज्यादा आती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या कहा था कि 20% दाम घटते हैं, तो प्राइस 20% मतलब 1/5। यदि 5 था तो 1 घटे कितना हो गया? 4। यदि प्राइस पता है तो क्वांटिटी तुरंत निकाल लेंगे, 4 से 5 हो गया। क्योंकि सारा खेल किसका है? सारा खेल क्वांटिटी का है, क्योंकि जो हम लाते हैं वो क्वांटिटी ही अपने घर लाते हैं। क्वांटिटी क्या है? 4 और 5, मतलब पहले 4 थी, अब हम क्या ला रहे हैं? 5 ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि दाम घट चुके हैं, ज्यादा लाएंगे 4 की। अब देखो यहाँ जो बढ़ रहा है, अगर हम क्वांटिटी में देखें तो हमारा 1 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। और हम अपने नंबर में देखें तो हम 4 किलो ज्यादा ला रहे हैं। यहाँ मिल रहा है 1 और यहाँ मिल रहा है 4 ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू क्या है? 4। तो यदि 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की 4 चौक 16, 5 चौक 20 आ गई। मतलब पहले हम 16 किलो चावल ला रहे थे, अब ला रहे हैं हम 25 किलो चावल ला रहे हैं। ठीक है जी, अब हमें निकालना है कि पहले मूल्य क्या था। पहले मूल्य देखो 640 रुपए था, पहले कितने ला रहे थे हम? 16 किलो ला रहे थे, तो 16 से डिवाइड, इसका मतलब रेट क्या आ गया? 40 रुपए किलो रेट आ गया इसका। यदि पूछता कि नया मूल्य बताओ, तो नए मूल्य के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं? 640 है, नए मूल्य के लिए हम 20 से डिवाइड कर देते, ये भी आता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखो, बिल्कुल इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या कह रहा है देखो, चीनी की कीमत में 20% की क्या होती है? बोलो, वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब 1/5, 1/5। यदि मैं बात करूं दाम की बात करना, चीनी की कीमत बोल लो, कुछ ही बोल लो आप, कीमत छोड़ो, मैं हमेशा क्या लिखूंगा? प्राइस, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट ही है प्राइस कह दो। 20% क्या होगी? वृद्धि होगी। 20% का मतलब 1/5। यदि पहले 5 था तो 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी? बोलो, 6 होगी। ये रेशो आ गया इनके बीच में। यदि प्राइस का रेशो ये है तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा? बोलो, क्वांटिटी का रेशो इसका हो जाएगा उल्टा, 6:5। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने पर मात्रा घट जाती है, ये हम सबको पता है। रेशो में तो घटी 1। अब बताओ यहां कितनी घटी? आप कहोगे कि 3 किलो कम
लाए, 3 किलो कम लाए, रेशो में 1 कम हुआ, और यदि एक्चुअल में बोलो कि कितना कम हुआ, 3 किलो कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 किलो कम हो गया। तो बोलो 1 की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू बोल दो कितनी होगी, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। मतलब पहले हम ला रहे थे 18 किलो, अब ला रहे हैं हम 15 किलो। क्यों ला रहे हैं भैया, रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए तो खपत कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, नेचुरल लो, नेचुरल क्वेश्चन कर दो, बिना उसके हो जाएगा पेन के। ठीक है जी। अब बताओ यदि ये क्या बोलेगा, ये तो जाएगा पहले का। यदि पहले का पूछता है तो इससे कर देंगे, नया पूछता है तो इससे कर देंगे। क्या रुपए थे, आप क्या हो गए कि 900 रुपए थे। क्या पूछ रहा है, चीनी का असली मूल्य क्या है, असली मूल्य, चीनी का असली मूल्य यहाँ है हमारा, है ना, चीनी का असली मूल्य यहाँ से निकल लेंगे। असली मूल्य चीनी का ये, असली क्या है, वास्तविक क्या है, हम यहां से कर देंगे, है ना, असली मूल्य। तो ध्यान दीजिए 900 रुपए आपके पास, 900 रुपए हैं। असली मूल्य क्या, पहले लगते थे हम 18 रुपए किलो, असली ये हैं, ये क्या है, ये तो वे हैं जब दाम बढ़ गया तब क्या है, ये तब की क्वांटिटी है, ये तब की क्वांटिटी। अभी क्या है 18, तो 18 ही निकाल लेंगे। तो कितना क्या बोलो, 18 पंजे 90, 50 रुपए प्रति किलो। ये आ गया हमारा रेट। पहले का रेट तो ये है। यदि हमसे नया रेट पूछे लगे तो नया रेट निकल लेंगे इस सब, 900, नया रेट क्या 15, तो 15 से कितने बचेगा, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 है, छिक्का 90। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ध्यान देना, जो प्राइस था वो ज्यादा हो गया, ज्यादा होने पे क्या हुई, हमारी खपत आएगी कम, कम खपत होगी। ठीक है, पहले जो रेट 50 रुपए किलो था, अब वो रेट हो गया 60 रुपए किलो। भैया चीनी खरीदने चलेंगे, पहले तो सोचे थे 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ठीक है ले आएंगे। अब जाकर हमने दुकान में पूछा भाई कितने रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है। भैया हमारे जेब में तो 50 रुपए है, भैया कम दे दे। ठीक है जी, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी क्या होगी, घट गई। प्राइस बढ़ गया, 50 से 60 हो गया, अब बताओ क्वांटिटी क्या होगी, 18 से 15 होगी, घटी क्वांटिटी। अरे समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो, ठोक दो, समझ में आना चाहिए। बताओ हर वीडियो में आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लगता हूँ, हर वीडियो में एक भी ऐसी वीडियो नहीं बता सकते आप मेरी जिसमें आप नहीं कहते से कि सर इस वीडियो में मजा नहीं आया, इस वीडियो में आपने कुछ नया नहीं सिखाया, वो एक भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। आ जाओ जी, ये है, इस पे ना आप महा इंपोर्टेंट लिखो इस पे, मतलब ये आपका सेकंड पार्ट है, चीनी चावल का सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान है ना, चीनी चावल से यदि क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर जाना, इसकी आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर जाना, इसकी प्रैक्टिस करके जान जाना। देखो ध्यान से सुना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना बिल्कुल, क्या कह रहा है वो ध्यान दो। इसने कहा कि जब, देखो ये किस पे है, इसका बेसिक समझो क्या है। इसका बेसिक है कि आपने बिल्कुल ध्यान देखा होगा कि यदि हमारा प्राइस ज़्यादा हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम ना सामान को थोड़ा कम खरीदते हैं, ये नेचुरल बात है। यदि किसी चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की जो हमारी सामान जो भी हम ला रहे हैं वो हम कम खरीदते हैं, है ना, इतना कम खरीदते हैं कि हमारे ऊपर ना जो बोझ आए, बर्डन आए, वो थोड़ा ही आवे, ज़्यादा ना आवे। यदि मान लो कह रहा है यहाँ पे 26% बढ़ जाती है, कह रहा है कि जब चावल की कीमत 26% बढ़ जाती है, भैया 26% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि चावल 26% ज़्यादा हो गए, महंगे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खपत कर लेंगे, कम कर लेंगे, इतनी कम कर लेंगे कि बस हम पे ना थोड़ा सा ही बोझ आए, मतलब 4%, 5%, 10% का ही हम पे बोझ आए, ज़्यादा ना, हम अपनी खपत को कम कर लेंगे, ये नेचुरल सी बात है। ठीक है जी, अब ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि चावल की खपत 26% बढ़ जाती है। तो इस कंसेप्ट को मैं जो सिखा रहा हूं, पहली बार में समझ में आए कोई बात नहीं, सेकंड में बिल्कुल आ जाएगा अच्छे समझ में, पहले ही समझ के देखना, क्योंकि नया सा पैटर्न है थोड़ा सा। क्या कि मैंने माना चावल की जो कीमत थी पहले 100 थी, अब क्या हुआ 26% बढ़ गई, 26% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 126। ठीक है, 100 का 26% 26 बढ़ेगी, कितनी होगी, 136। अब कह रहा है कि तो एक परिवार अपनी खपत को इस प्रकार घटाता है कि चावल का खर्चा जो है केवल 5% ही बढ़ता है। वो क्या कर देता, अपनी खपत को, मतलब जो वो खरीद के ला रहा है उसको थोड़ा कम कर देता है, अपनी खपत को ऐसे कम कर देता है कि उस पर केवल 5% ही बढ़ोतरी आती है, 5% का ही
बर्डन आता है, बर्डन मतलब उसमें बोझ आता है 5% का। तो 100 की जगह कितना आता है, केवल 105 आता है। कब? जब वो अपने खपत को घटाता है। खपत घटा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी घटा रहा है। खपत घटा रहा है, इसका मतलब क्या घटा रहा है? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा घटा रहा है वो। मात्रा मतलब क्वांटिटी को वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना। खपत मतलब क्वांटिटी को क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है। खपत को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? ये सवाल आ गया ना, समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मजा उठाने वाले। ध्यान दो। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा गया? यदि पहले चावल की महीनों की खपत इतनी थी तो बताओ इतने किलो थी, तो चावल की नई खपत क्या है? मतलब पहले यदि पहले चावल 24 किलो में खाते थे, 24 किलो खाते थे, तो आप बताओ कितने किलो कम खा रहे हैं? क्यों कम खाएंगे? क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं, कम लाएंगे। ठीक है जी, पहले 24 किलो यदि खाते थे तो आप बताओ कितने कम खा रहे हैं, कितनी खपत कर रहे हैं हम। तो मुझे बताओ, नई खपत पूछ रहा है ना, इधर वाली पहले की, इधर वाली नहीं हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। खपत मतलब क्वांटिटी की बात चल रही है। सारा खेल किसका है जी? सारा खेल किसका है? सारा खेल है खपत। खपत मतलब क्वांटिटी की, मतलब मात्रा का सारा खेल है। चीनी चावल क्वेश्चन मतलब मात्रा के क्वेश्चन। आ जाओ, मात्रा बताओ। 126 से तुमने कितना कम कर दिया? कितना कम कर दिया? 126 तुम 105 पे ले आए, कितना कम करा? आप कहोगे मेरे से, आप मेरे से क्या कहोगे? आपने कितना कम करा? 26 से 5 कम कर दिया। तुमने कहा कि मैंने 21 कम कर दिया। और कम या ज्यादा हम किस पे करते हैं? जिससे हमारी शुरुआत होती है। हमने 126 पे कम कर दिया, हमने 21 क्या कर दिया? कम कर दिया। किस पे? 126 पे कम कर दिया। इसका मतलब 1/6 हो जाएगा। 21 से काट दिया हमने। मतलब जहां हम 6 मात्रा ला रहे थे, हमने 6 में से 1 कर दी, कम कर दी। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं। 6 यदि मेरी मात्रा थी, मात्रा मान लो क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरी 6 थी, तो मैंने क्या कर दी? 1 मैंने कम कर दी। तो ध्यान दो, क्वांटिटी की बात करूं, यदि मैं 6 ला रहा था तो मैंने 1 कर दी कम। इसका मतलब मेरी अब कितने ला रहा हूं? मैं ला रहा हूं 5। चलो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी। पहले का मतलब इसकी, पहले की बात ये रही और बाद की बात ये रही। हमेशा पहले इधर बाद इधर। पहले की कर रहा था 24, पहले वो कर रहा था 24 किलो। पहले की वैल्यू दे रखी है 24 किलो और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकाल लेंगे? ध्यान दो, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 गुना, तो यहाँ भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 चौक 20 किलो। मतलब जहां वे 24 किलो चावल खाते थे, 26% रेट बढ़ने के बाद वे केवल 20 किलो चावल ही ला रहे हैं। केवल 20 किलो चावल ही अपने घर ला रहे हैं। इन क्वेश्चंस को ना पर्सनली लो, पर्सनली तुम दुकान पर जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घट रही है वो एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन मतलब फील करो। क्या 26% रेट घटने पर उसने क्या करा? उसने 4 किलो चावल के लिए कम लिए, 4 किलो चावल के लिए कम लिए। जैसे उसने 4 किलो चावल कम लिए, तुरंत उस पर उसने केवल 5% पैसे क्या दिए? ज्यादा दिए, बस 5% ज्यादा दिए। तो उसने क्या करे? उसने यहां से कम कर दिए। कितना कम कर दिया? उसने यहां से कम कर दिया 21 कम कर दिया। किस पे? 26 पे कर दिया। इसमें 21 का 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ 4 किलो चावल कम हुए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 21 कम कर दिया कितने पे? 126 पे, मतलब 106। यदि 6 था तो 6 पे तुमने 1 कर दिया कम, तो 1 कम करने पे कितना हो जाएगा? 5। 6 में से 1 कर दिया कम, मतलब हो गया 5। क्वांटिटी जहां पहले 6 थी अब होगी तुम्हारी 5। 6 की वैल्यू दे रखी है 24 किलो, मतलब 6 चौक 4 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20। जहां आप 24 किलो खरीदते थे, अब आप इसे खरीद रहे हो 20 किलो खरीद रहे हो। कितना खरीद रहे हो? 20 किलो। 20 इज माई राइट आंसर। गला भी दुखने लगा, गला भी दुख रहा है मेरा, तब भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। थोड़ी सी आप वहाँ भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और हाँ बताओ कि हाँ वास्तव में हाँ मैथ सिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को और लो तो बेस्ट समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा, और भी अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दो, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसे करो। जब चीनी के दाम 22% बढ़ जाते हैं, कितने परसेंट बढ़ रहे हैं सर? 32%। जहां आपके 100 था, आपके है ना, 100 से बढ़ गए 32%, तो कितना हो गया बोलो? आपका हो गया 132 हो गया। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है? एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है। आप ना क्वेश्चंस में ना कॉन्सेप्ट समझो। पहले क्या होगा कि ये समझो, पहले बढ़ा दिया, फिर कितना कम कर दे कि उस पर कितना बर्डन आए, कितना कम बर्डन आए, वो देखो। पहले इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, छोड़ दो। फिर कह रहा है
22% बढ़ने पर क्या करा, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। केवल कितना खर्च बढ़ रहा है, केवल 8% 8% बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब वो अपने खपत को 18 किलो कर देता है। ये क्या दे दिया इसने, डायरेक्ट वैल्यू दे दी इसकी, किसकी वैल्यू दे दी, इसकी कर दी। यहां क्या था, यहां तो हमें कुछ नहीं आता, इस बार क्वेश्चन दे दिया क्या कि 32% बढ़ने पर वो अपनी खपत को 20 किलोग्राम कर देता है। हमें ये इसने डायरेक्ट दे दिया, इस बार डायरेक्ट दे दिया, कोई बात नहीं, हम अपने कंसेप्ट चलेंगे, हम अपने कंसेप्ट चलेंगे। तो उसने अपनी खपत को इस प्रकार घटाया कि उस पे केवल कितना बर्डन आया, उस पे केवल 8% का बर्डन आया, मतलब उसने केवल 8% ही ज्यादा खर्च किए। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताओ यहां उसने कितने कम करे, यहां बताओगे आप, इसने कम करे 24 कम करे, किस पे 24 होंगे ना, 24 कम करे किस पे कम करे बोलो, 32 पे, 132 पे 24 कम करे 132 पे। तो आप इसको थोड़ा सा काट लो एक बार, कितना कट जाएगा, 2 से कट लो 12 बार, और 2 से कट जाएगा 2 छिका 12, 2 छिका 12, यह हो जाएगा 2 से 6 बार 3 बार। मतलब जहां वो 33 ला रहा था, जहां उसकी 33 मात्रा थी, 33 में से उसने 6 कम कर दिया। सही भी हुआ, 32% बढ़ाया जाता है, 8% का ही ज़्यादा आता है उसमें ना। तो 32 में से 8 गए, कितने बचेंगे हमारे, 32 में से 8 गए 24 बच जाएंगे, ठीक है। 24 उसने कम कर दिए 132 पे, इसको डिवाइड कर लिया, 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया हमारा 2 छिका 12, 2 छिका 12, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया हमारा 3 बार। तो ध्यान दो, ये क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, यदि मैं क्वांटिटी पहले कितना ला रहा था, 33 ला रहा था, 33 ला रहा था, 33 में से मैंने कर दिया 36 कम, 33 में से मैंने 6 कम कर दिया, इसका मतलब मैं कितना ला रहा हूँ, 27 ला रहा हूँ, मैं कितना ला रहा हूँ, 27 ला रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात आगे, तो ध्यान दो, इसने कहा तो चीनी की वास्तविक मूल्य क्या, चीनी का वास्तविक खपत क्या, यह का हमसे पूछ रहा है, वास्तविक मतलब ये पूछ रहा है हमसे, वास्तविक पूछ रहा है हमसे, है ना। कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, ध्यान दो। इसने हमसे कहा है कि एक परिवार अपनी खपत को 18 किलो कर देता है। ये क्या है जो थी, ये क्या है जो उसने कम कर दी। पहले महंगाई जो देखो महंगाई हुई तो हमने 33 से कितना लिया, 27 लिया, इसकी वैल्यू दे दी हमें कितनी, 18 किलो, इसकी वैल्यू दे दी हमें 18 किलो। वो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा, 33 की पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को हम अब भी कर लेंगे, ध्यान दो कैसे करने वाले हैं। देखो 18 जो है 27 की वैल्यू है, 33 की हमसे पूछ रहा है। 18 जो है 27 वैल्यू 33 की पूछ रहा है, तो काट लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 कम 3, 3 कम 3, तो कितना है 11 दूनी 22 किलो, कितना आ गया 22 किलो, 22 किलो, 22 किलो इज माई राइट आंसर, 22 किलो इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन, क्या समझोगे, समझना ऐसे भी क्वेश्चन है, थोड़ा वास्तविक रूप समझ सकते हैं, ध्यान है ना कि 22 किलो वो उसने क्या करा, ऐसे समझ सकते हैं कि क्वांटिटी जब उसने ज़्यादा कर दी, तो ज़्यादा करने के बाद उसने अपनी खपत कितनी कर दी, 18 किलो कर दी। इसका मतलब पहले कितना था, पहला था हमारा कितना, पहला था हमारा 22 किलो, पहले हम 22 किलो ला रहे थे, और अब कितना ला रहे हैं, अब बेचारे ने 18 किलो कर दिया, 4 किलो यहाँ भी कम कर दे। देखो महंगाई कितनी हो रही है आज के टाइम में, तो महंगाई भी बहुत हो रही है। पहले हम कितने ला रहे थे, 22 किलो, और बेचारे अब बता महंगाई होगी तो अब 18 किलो आ रहे हैं। ये वास्तविकता है, ये नेचुरल हुई महंगाई, आप भी देख रहे हो कितनी हो रही है। चलो महंगाई का दौर चल रहा है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन को आ जाओ, ये थोड़ा मतलब ना मैंने 3 क्वेश्चन लिए, तीनों क्वेश्चन मैंने यूनिक लिए हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप के, बिल्कुल यूनिक लिए हैं। ध्यान दो, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्या कह रहा है कि चाय के दाम 19% बढ़ जाते हैं। इस लाइन को तो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, इसे छोड़ दो, जिससे उनका खर्चा पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। क्या हुआ, पहले 100 था, 100 से 19% बढ़ गया, कितना हो गया 119 हो गया। अब कह रहा है कि वो इतना कम करता है कि उस पर केवल 5% ही बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 5% ही उसका क्या होता है, बढ़ता है। तो कितनी मात्रा कम करी, तुम क्या होगे, उसने कितनी कम कर दी, 14 कम कर दी, किस पे 119 पे कम कर दी, है ना। तो एक बार इसको डिवाइड करके देख लो, कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 कर दिया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 कर दिया, 7 एकम 7 बचे कितने 4, 7 सत्ते 49, ठीक है जी। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं यहाँ पर, मैं पहले कितनी ला रहा था, मैं 17 ला रहा था पहले, लेकिन
महंगाई होने के कारण मैंने 2 कम लिया, इसका मतलब मैं कितना लाया, 15 लाया, क्योंकि महंगाई चल रही है, मैं 15 लाया। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इस बार कुछ नया क्या बोल रहा, इस बार क्या नया बोल रहा, ध्यान देना, इस बार नया क्या बोल रहा, इन्होंने कहा कि परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, 200 ग्राम कम कर देता है। इसने देखो जो क्वेश्चंस में कहेगा ना, कंसेप्ट यही है, वो कुछ ना कुछ चेंज करेगा, क्योंकि आज कंपटीशन ज्यादा है, उन्हें चाहिए यूनिक बच्चे कि वे रटाए बच्चे होने चाहिए, उन्हें चाहिए जिनकी मेमोरी स्ट्रिक है, मतलब जो अच्छा सोच सकते हैं। क्या सोचेंगे, इसने इस बार कहा कि परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है। अब बताओ रेशो में उसने कितना कम कर दिया, आप बताओगे कि इसने यहां से यहां कम कर दिया 2, कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 200 ग्राम कम कर दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 200, 2 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप, 100। यदि 1 की वैल्यू 100 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 की वैल्यू हो जाएगी 1700, और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। क्यों जी, हाँ है ना। ठीक है जी। मतलब जहां हम 15 किलो, मतलब जहां हम इतने ग्राम ला रहे थे, अब हम महंगाई के कारण हम इतने ग्राम ही ला पा रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका है 1.5 kg, मतलब 1.5 kg, मतलब कह रहा है तो चाय की नई खपत, बताओ क्या, नई खपत क्या है, जो अब हम घर ला रहे हैं। पहले ला रहे थे हम मतलब कितने, 700 ग्राम, अब हम ला रहे हैं 1500 ग्राम, मतलब 1.5 किलो ही ला रहे थे। 1.5 किलो इज माई राइट आंसर। ठीक है, आंसर से पहले हम अपने आंसर निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को कंसेप्टली समझो। क्या क्वेश्चन इसके आगे है, इसके आगे नहीं है। तो ध्यान देना, आज हमने कितनी मेहनत करी। हमने पहले जनसंख्या पता करें, इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ है हमें फ्रैक्शंस वैल्यू होनी चाहिए याद, फ्रैक्शंस की मदद से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा बोल रहा है तो ज़्यादा कर देंगे। इन सभी क्वेश्चंस में उसने वो क्या कर रहा था, कम कर रहा था। यदि कम कर रहा है तो आप कम कर लीजिए, है ना, कम कर लीजिए। यदि इस क्वेश्चन में क्या था, पहले वो ज्यादा करने के लिए बोल रहा था, फिर कर रहा था कम। पहले यहां भी क्या बोला है, ज्यादा, यहां भी ज्यादा, और यहां क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा कर दो, घटा रहा है तो घटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप करें। ये हमने करे कंटिन्यू तीन क्वेश्चन हमने करे, फिर 2 क्वेश्चन मैंने कुछ नए कराए। ये थे शादीशुदा। क्या कंसेप्ट है कि शादीशुदा मर्द और औरतें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हमारे। नेक्स्ट आओ, ये बिल्कुल क्या था, इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ बराबर नहीं था, यहाँ बराबर था, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ हमने बराबर कर लिया, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 5 क्वेश्चन हो गए। फिर हमने चीनी चावल पे क्या सीखा, चीनी चावल का कंसेप्ट क्या है, चीनी चावल का कंसेप्ट है कि मूल्य और प्राइस एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि प्राइस का रेशो 5-6 है तो क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा 6-5। और ध्यान रखो, हमने सीखे क्या कंक्लूजन निकलना कि हमारे लिए ये मेन है, हमारे लिए ये मेन है, और ये हमें दिया नहीं जाता। ये हम किसकी मदद से निकालते हैं, ये निकालते हैं हम प्राइस की मदद से। ये किसकी मदद से निकालते हैं, प्राइस की मदद से। हमसे क्वेश्चन में कहता है कि 20% प्राइस बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 1/5, 5 था, 5 पे 1 बढ़े, कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। यदि प्राइस ये हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब वो क्वेश्चन ना हमें डांट नहीं देता, वो हमें कुछ ना कुछ चीज सिखाता है। मतलब क्या तुम्हें ये चीज आती है, जी आती है। यदि हमें प्राइस पता है तो क्वांटिटी इसी क्या कर देंगे, हम उल्टी कर देंगे। फिर ध्यान दो, फिर हमने पहला क्वेश्चन करा, ये सेम पैटर्न पे था, ये भी सेम पैटर्न पे था, ये 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, एक और एक 2 सेम पैटर्न पे थे। ये 3 क्वेश्चन अलग पैटर्न पे थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हम क्या कम कर रहे हैं, बोलो क्या कम कर रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं। तो क्वांटिटी का सारा रोल है, तो सारा रोल किसका, बोलो, सारा रोल है क्वांटिटी का, है ना। तो हमने 1 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करे, और फिर हमने कितने करे, बोलो, फिर हमने करा लास्ट क्वेश्चन ये वाला, फिर हमने करे लास्ट क्वेश्चन 3 वाला करा, है ना। तो बोलो, आज की क्लास आपको यदि बेस्ट लगी हो, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। आज हम परसेंटेज चैप्टर करने वाले हैं एंड, ये आज चैप्टर का एंड हो चुका है। वैसे भी बहुत टाइप बचे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा टाइप नहीं करने हैं, सिलेबस इतना पढ़ना है कि हमारे लिए सारे सूटेबल क्वेश्चन ही पेपर में आ जाए। तो आज आपको ये बताना है कि अब हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है। देखिए, परसेंटेज के बाद मैं जो चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिक्वेंस चलता है। पहले एक बार मैं आपका सिलेबस देख लूंगा, है ना, कि परसेंटेज चैप्टर सिलेबस में है। परसेंटेज के बाद यदि आपका
प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस करा दूंगा, यदि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, CI एंड SI क्या करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो कि महा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डांस की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, है ना। मैं टीचर के साथ साथ एक बहुत अच्छा डांस टीचर भी रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको अपनी डांस की वीडियो भी दिखाऊंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक रखिए। अपने से बड़ों का, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल रेस्पेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स की, माता पिता का सम्मान कीजिए, उनको प्यार दीजिए, है ना, क्योंकि इस धरती पे यदि हम हैं तो अपने माता पिता की वजह से हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।